और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से आ रही है। दक्षिण कश्मीर जिले पुलवामा के त्राल इलाके में आतंकियों ने एक स्पेशल पुलिस अफसर को उनकी पत्नी और बेटी सहित उनके घर पर ही मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें, घटना रविवार की रात करीब 11 बजे हुई, जब आतंकी एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुस आए और उनके परिवार पर गोलियों की बौछार कर दी। इस हमले में घायल एसपीओ फयाज अहमद की पत्नी और उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हैं। उनका इलाज के दौरान आपको बता दें कि पत्नी और उनकी बेटी की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये बड़ी अपडेट है। पूरे इलाके को सील कर अब पुलिस ने आतंकियों का जो छानबीन है वो शुरू कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, पुलवामा के त्राल इलाके से आ रही। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर, और न सिर्फ पुलिस ऑफिसर बल्कि उनकी पत्नी और बेटी को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया, उनके घर में घुसकर। हालांकि पूरे इलाके को अब सुरक्षा बलों ने छावनी में तब्दील कर दिया है और आतंकवादियों की छानबीन लगातार चल रही है। घटना आपको बताएं, रविवार रात करीब 11 बजे हुई, जब आतंकी पुलिस ऑफिसर के घर में घुसे। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें, इससे पहले भी एक पुलिस ऑफिसर की मौत की खबर सामने आई थी। तब भी उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जब आतंकियों ने पीछे से उन पर हमला किया था। और ये दूसरी घटना, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर, उनकी पत्नी और बेटी की हत्या की। तो आपको बता दें कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार ये जो हमले हो रहे हैं वो बढ़ गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में ब्लास्ट की खबर आपको बताया। यहाँ पर एक ऑफिशियल अधिकारियों के अनुसार अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ड्रोन, आपको बता दें अधिकारियों ने यह भी तय किया है कि साफ नहीं हो पाई कि जिस ड्रोन की बात की जा रही, जिसके लिए एनएसजी और एनआईए की टीमें तैनात की गई हैं, आपको बता दें कि वो ड्रोन कहां से आया है। हालांकि अभी इसकी पूरी तरीके से पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। ड्रोन के रास्ते की जानकारी के लिए जांच लगातार अधिकारियों द्वारा की जा रही है। जांच एजेंसियों ने सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की। एयरपोर्ट की बाउंड्री पर लगे हैं जो सीसीटीवी फुटेज, उससे जांच की जा रही है। लेकिन इन सभी सीसीटीवी फुटेज में आपको बता दें कि ये जो कैमरा है का रुख सड़क की तरफ है। तो ऐसे में लगातार ये जांच जारी है। आपको ये बता दें कि हालांकि कथित जो ड्रोन, और सीधे हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता की ये रिपोर्ट देखेंगे, आपको लाइव दिखा रहे हैं। चलिए। And here in this case also there was surprise element, because when drone attack took place, nobody had an inkling that it will be coming from aerial route. Now let me tell you, the third thing is important part is investigation. Investigators are right now looking at three aspects. What they have come to know so far is that this was a very well-planned attack. Why well-planned attack? Because one, the first explosion was meant to destroy assets. Luckily, it missed intended target. It hit the admin block inside this airport, because of which the rooftop was ripped apart, and there was no loss of any kind of equipment or damage to any kind of ammunition there. Because just few meters away, there was helicopter hangar. It seems that helicopter hangar was basically the target. It missed the target. And the second thing was that once the explosion would have taken place, the first explosion, there is obvious, whenever there is an explosion, normally senior officers, they rush to spot to assess situation. Once they would have reached there, the second explosion would have taken place. So second explosion was not that deliberately it was done in open area, because they thought that officers will be rushing to spot. Luckily again, there were only two people at that point of time who got minor injuries, and they are undergoing treatment in hospital. So that also failed. Otherwise, it was a well-planned attack from their side. Now let me tell you about the investigation part. Investigation part, NIS is looking into various aspects. There are multiple agencies right now probing this drone attack that has been carried from across the border. They have tried to look at the CCTV footage. Most of the CCTV cameras are on the boundary wall, and they are trying to, in fact, manage things outside the boundary wall. So they had not been able to capture where from actually this drone came. There is possibility that the drone was launched from across the border, or drone must be launched from surrounding areas. But one thing they have done,
The drone was flying low, and a small drone is deliberately used so that the radar system is not able to capture those drone. Because normally what happens, the radio frequency waves are emitted, and once they strike with the object, those radio wave frequency, they create a kind of an echo sound, and that gets amplified on the monitor. One gets to know what kind of object is flying. But here in this case, if the object is small and object is flying low, those radio frequency waves are not able to detect, and that is what actually they did. That means someone who is having a knowledge of Air Force, who is having a knowledge of all these air objects, that means that points finger of suspicion towards Pakistani Air Force and Pakistan Army is behind this terror attack. And why it is doing, everybody knows that Pakistan is rattled ever since Prime Minister has extended olive branch to Pak proxies, to mainstream political party leaders here in Jammu and Kashmir. और आपको बता दें कि जम्मू एयरफोर्स बेस पर 2 धमाकों के बाद पंजाब के बॉर्डर जिला पठानकोट में भी अलर्ट की घोषणा कर दी गई है। पठानकोट के आसपास सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। पठानकोट और उसके आसपास के जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और मुस्तैद कर दी गई है। इसके अतिरिक्त आपको बताएं कि सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा में कोई भी कोताही ना बरती जा सके। विशेष कमांडोज की बात करें और पंजाब पुलिस की स्वाट टीम को भी तैनात कर दिया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। और हमारे सहयोगी गुरप्रीत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं और ज्यादा अपडेट लेकर। गुरप्रीत, और सुरक्षा के क्या इंतजामात किए गए हैं वो भी बताइए। देखिए, अगर बात करें तो जैसे ये अटैक हुआ है, ड्रोन के द्वारा अटैक हुआ है, और पिछले काफी टाइम में हमने देखा है कि ड्रोन की मूवमेंट ड्रग्स को लेके काफी जो अमृतसर बॉर्डर और फिरोजपुर बॉर्डर में रही है। इस बात को लेके सतर्क हो गई है पंजाब पुलिस, और पठानकोट में काफी हाई सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है, क्योंकि ज्यादातर एंट्री पहले भी पठानकोट में अटैक हो चुका है, तो उस बात को लेके काफी ज्यादा वहां फोर्स की गई है। हर व्हीकल पे नजर रखी जा रही है और प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। पर अगर बात करें तो हाई अलर्ट की, तो पूरे पंजाब में ही हाई अलर्ट लगाया हुआ है ताकि ड्रोन की मूवमेंट पे खास तौर पे ध्यान रखा जाए। जी गुरप्रीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।